सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आप सबके बीच में फिर से एक बार उपस्थित हूँ। तो मैं आप सबके बीच में परमेश्वर का वचन को लेकर के आई हूँ। तो आज का मेरा विषय है फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत, यानी धर्मी और पापी मनुष्य का दृष्टांत। तो आइए हम लोग वचन से देखेंगे। लूका 18 का 9 से लेकर 14 तक। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं, क्या रखते थे? वो भरोसा रखते थे कि हम क्या है, धर्मी हैं, और दूसरों को तुच्छ जानते थे। यह दृष्टांत कहा, कौन कहा? प्रभु ने कहा कि जो अपने पर भरोसा रखते थे और अपने को धर्मी समझते हैं, यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। क्या था वो? दूसरा कौन था? वो पापी मनुष्य जो चुंगी लेने वाला था। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। क्या करने लगा? फरीसी जो था, जो धर्मी, वो अपने मन में यूं ही प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। अपनी सफाई में इस प्रकार से वो मंदिर में जाकर के प्रार्थना कर रहा था। कह रहा था कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। वहाँ पर अपने आप बड़ाई कर रहा है, अपना वो बड़ाई प्रभु के आगे दिखा रहा है, क्योंकि जबकि परमेश्वर ने अपने वचन से कह दिया है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना, अपने घर में जाकर गुप्त में प्रार्थना कर, तब गुप्त में देखता है परमेश्वर तो प्रतिफल देता है। अगर तेरे मन में किसी का विरोध हो तो तू पहले उसे क्षमा कर, तब तो प्रार्थना कर। लेकिन ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। उसने इस प्रकार से प्रार्थना की परमेश्वर के आगे, वो अपनी तारीफ, अपना बड़ाई खुद ही परमेश्वर के आगे रख दिया। लेकिन परंतु यहाँ पर लेकिन वो प्रार्थना करे, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर की ओर आंखें उठाना भी न चाहा। देखिए, वो जो चुंगी लेने वाला मनुष्य था, उस पर वो फरीसी ने दोष लगाया कि हे प्रभु, मैं इस चुंगी लेने वाले की समान नहीं हूँ, अंधेर करने वाला नहीं हूँ, मैंने ये काम किया है। लेकिन ये जो चुंगी लेने वाला मनुष्य था, पापी था, वो क्या करे कि हे प्रभु, मैं अपनी आंखें स्वर की ओर उठाना भी नहीं चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। उसने इस प्रकार से प्रार्थना किया। उसने वो नहीं कहा कि हमने कब पाप किया, कौन देखा है। आज बहुत सारे संसार में पाप हो रहा है और वो मनुष्य से छुपाते हैं, मनुष्य से डरते हैं। अरे हमें कोई देख ना ले, अरे वो मनुष्य का ना देख ले, वो कोई भी इसे ना देख ले, वो मनुष्य से डरते हैं। फलानवा ना देख ले, ढेकानवा ना देख ले, ऐसे करके वो डरते हैं उनसे। लेकिन ये मनुष्य क्या किया कि परमेश्वर के आगे अपना सफाई में प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। अपना आंखें स्वर की ओर उठाना भी नहीं चाहा,
और छाती पीट पीट करके कहा कि मुझ पापी पर क्या कर दया कर। उसने कहा कि मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु वही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। ये कौन कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि दूसरा नहीं परंतु वो मनुष्य धर्मी ठहराया गया। कौन? जिसने अपने पाप को पछताप किया, अपने पाप को परमेश्वर के आगे रख दिया, वही धर्मी, उसी को परमेश्वर ने क्या किया? धर्मी ठहरा कर घर भेज दिया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। जाने इस प्रकार से उस चुंगी लेने वाले ने प्रार्थनाएं किया। हम देखते हैं कि वहाँ पे धर्मी और अधर्मी के बारे में जाने। धर्मी इस प्रकार से प्रार्थना की कि मैं तो उपवास करता हूँ, मैं तो सप्ताह का 10वांश भी देता हूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, लेकिन ये जो है ये तो अंधेर करने वाला है व्यक्ति, ये चुंगी लेने वाला है। लेकिन उसने इस प्रकार से प्रार्थना नहीं की। उसने कहा कि हे प्रभु, उसने अपने छाती को पीट पीट करके कहा कि हे प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर। उसने परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लिया। कहा कि परमेश्वर मुझ पापी पर क्या कर? दया कर। परमेश्वर ने उसी को पाप को क्षमा किया। तो आइए हम लोग देखेंगे एक और वचन लूका 19 का 1 से। देखते हैं कि चुंगी लेने वाले जक्कई का दृष्टांत। जाने चुंगी वह एरिहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सका था, क्योंकि वह नाटा था। क्या था? वो प्रभु को देखना चाहता था कि प्रभु कैसा है, लेकिन वो देख नहीं सकता था भीड़ के कारण, और क्योंकि वो क्या था? नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर और क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवसर है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे। कौन? वहाँ भी उस पर कुड़कुड़ाने लगे। क्यों? क्योंकि कह रहे तो वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा रहा है। कह रहे कि वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 14 गुना फेर देता हूँ। उसने कहा कि प्रभु, अपना सारा संपत्ति कंगाल को दे देता हूँ, और किसी को मैंने ले लिया है न्याय करके तो उसे मैं 14 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। यहाँ भी इस प्रकार से कहा उसने कि वो चुंगी लेने वाले पर क्या किया? लोगों ने कुड़कुड़ाने लगा कि अरे वो तो पापी है, न्याय ऐसे करता है वैसे करता है। लेकिन वहाँ पे वो प्रभु जब घर में गए तो जक्कई ने क्या किया? अपने सारे
सफाई बता दिया कि मैं किसी को न्याय करके अगर कुछ ले लिया भी है तो मैं उसे 14 गुना, बताइए 14 गुना, 1 गुना 2 गुना नहीं, 14 गुना फेरने के लिए तैयार हो गया। और बता दिए प्रभु से कि मैं जिसको हक मारा है उससे 14 गुना फेरना चाहता हूँ। तो परमेश्वर उसके बातों से खुश हो गए क्योंकि उसने अपने पापों को मान लिया और परमेश्वर ने उसे बहुत ही धर्मी ठहराया। तो इस प्रकार से परमेश्वर अपने वचन से आप सबको बहुत सारा आशीष दे। सबको जय मसीह की।